हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर लेकर आ गया हूँ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। इसमें जितने भी पीवाई के पूछे गए हैं अभी तक, उन सभी की बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा समय ना लेते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है कि भारत का संवैधानिक विकास। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। उपयुक्त कथन किसने कहा? एम ए जीना ने। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत में जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव है, अवयव नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है इसको लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण है इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया, 2004 में, 2008 में, 2010 में, 2009 में, 4 बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर BN राव को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव ने। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 26 नवंबर 1949 वाला 2000 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया, 2006 में पूछा गया। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान
अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन साबित करता है। किससे संबंधित है? केसी वियर से। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, यह कथन किसने कहा था? ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। संविधान पर विदेशी प्रभाव, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखो ये क्वेश्चन कब आया? 2011 में, 12 में, 14 में, 16 में और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ये कितनी बार पूछा है? समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार लिया गया रूस के संविधान से। 2003 में और 4 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये देखो राष्ट्रपति यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के जितने प्रकारों को उल्लेख किया गया वे क्या है? 3, 5, 2 और 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जोड़े गए थे 1976 में। संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा कब? 42वें संविधान संशोधन और 1976 के द्वारा। 1976 में 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये उसमें पहले शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। देखो 2008 में, 13 में, 15 में, 2006 में 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। अब हम बात करेंगे संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंधों से। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई अनुच्छेद 14 और 16 से। भारतीय संविधान को छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को
सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 43A में। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में है अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति संबंधित अनुच्छेद 51 से। देखो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है अभी के टाइम को देखते हुए कि वार चल रहा है तो देशों की। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है अनुच्छेद 57 में। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया दी है अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान में यह उपबंध की मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। यह उपबंध अनुच्छेद 100 में। भारतीय संविधान में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 122 में। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है अनुच्छेद 137। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के द्वारा। राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया जाता है अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत अनुच्छेद। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है अनुच्छेद 245 से। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान में यह कथन की विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है अनुच्छेद 265। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है अनुच्छेद 19(1)(d) से लेकर E 301, 301 से 307 द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा की गई अनुच्छेद 350 गाँव में। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित अनुच्छेद 352 से। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख अनुच्छेद 371 में। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया महाराष्ट्र गुजरात राज्य के लिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए क्या पहली अनुसूची को। संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करती है। इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किया गया संवर्धित सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3री संवर्धित सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है 11वीं सूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया
22 भागों में। देखो, एक 2012 में, 4 में, 5 में, 2008 में पूछा गया है, 4 बार आ गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे हम भारतीय संविधान का भाग 16 से। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।